Good morning, students. Today our topic is class 12 subject history chapter number first हड़प्पा सभ्यता। तो ये जो चैप्टर सिलेबस था हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट से इसका दोबारा रिवीजन करेंगे। तो इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो उस टाइम पे लेफ्ट थे, बट जब ने इसका डीपली किया था तो वो क्लियर तो हो ही जाने चाहिए थे, लेकिन फिर भी उनका रिवीजन हम करेंगे यहाँ पे। तो कुछ इसमें कीवर्ड्स दे रखे हैं जो पारिभाषिक शब्द है, पहले उनको यहाँ पे क्लियर करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य, पुरानी ऐतिहासिक वस्तुओं को पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। इनमें भौतिक अवशेष जैसे मकान, घर, इमारतें आदि, मृत भांड, मोहरें, औजार, सिक्के आदि इसमें शामिल है। पॉइंट नंबर 2, सैलखड़ी, इस प्रकार का पत्थर जिसका प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की मोहरें बनाने के लिए होता था, तो जिनसे मोहरें बनाई जाती थी वो सैलखड़ी कहलाता था। कांस्य युग, इस युग का अर्थ है जब तांबा व टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था। इस धातु के बर्तन, औजार, उपकरण, हथियार आदि बनाए जाते थे। पॉइंट नेक्स्ट है शिल्प तथ्य, मनुष्य की कारीगरी का नमूना, पुरातत्वविद इसे इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। मोहर, पत्थर या लाख आदि अन्य किसी वस्तु का टुकड़ा, इस पर कोई आकृति बनी होती थी, इसे प्रमाणीकरण के लिए प्रयोग में लाया जाता था। रेडियो कार्बन डेटिंग, इसे C14 या कार्बन 14 भी कहते हैं। ये निर्जीव कार्बनिक पदार्थों में रेडियोधर्मी आइसोटोप को मापने की विधि बताया गया है। इसे C14 का आधा जीवन 5568 वर्ष तथा पूर्ण कार्बन जीवन 11,136 वर्ष होता है। मृत वस्तु में कार्बन घटता रहता है। खानाबदोशी, पशुचारी तथा चारे की तलाश में घूमने वाले समुदायों से जुड़ी जीवन शैली, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। कछारी मैदान, नदी किनारे के आसपास वह क्षेत्र जिस पर बाढ़ के कारण नदी की मद जमा होती रहती है। उत्खनन, प्राचीन स्थल की खुदाई करना। अनानागार, अनाज रखने के लिए भंडार गृह। चित्रलिपि, जिस लिपि में चित्रों का प्रतीक के रूप में प्रयोग में लाया जाता हो। तो टेराकोट, मूर्ति बनाने के लिए चिकनी मिट्टी तथा रेत का मिश्रण कर आग में पकाना। यह भूरे लाल रंग बन जाता है। मन का पत्थर का छोटा टुकड़ा जिसके बीच में धागा पिरोने के लिए छेद होता था। मेसोपोटामिया इराक का प्राचीन नाम था। अग्निवेदियाँ, कालीबंगन में पाए गए ईंटों से बने गड्ढे, इनमें जानवरों की हड्डी तथा राख मिली हुई होती थी। पारिस्थितिकी, पौधों का पशुओं या फिर मनुष्य संस्थाओं का पर्यावरण के संबंध में अध्ययन। विवर्तनिक विक्षोभ, वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के धरातल के बहुत बड़े क्षेत्र ऊपर उठे हुए हो या उठ जाते हैं, उन्हें हम विवर्तनिकी विक्षोभ कहते हैं। शमन, ये महिला या पुरुष जो जादुई तथा इलाज करने की शक्ति होने के साथ ही दूसरी दुनिया के संपर्क में बनाने का सामर्थ्य का दावा करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है BC, यानी कि AD, BC, CE, BCE और BP। तो इन सब के बारे में बताते हैं। सबसे पहले BC जो दे रखा है वो बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व। AD जो है वो एनो डोमिनी, लेटिन भाषा से इसका अभिप्राय है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, ईसा के जन्म के वर्ष से, यानी कि ईसा पूर्व, ईसा के जन्म के वर्ष से। CE कॉमन एरा, आजकल AD के बजाय CE का प्रयोग किया जाने लगा है। BCE बिफोर कॉमन एरा, आजकल BC के स्थान पर BCE का प्रयोग किया जाता है। C सिरका, लेटिन भाषा का ये शब्द है, इसका अभिप्राय या प्रयोग अनुमानित के अर्थ में किया जाता है। BP बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान से पहले। तो ये तो थे कुछ कीवर्ड्स। और कीवर्ड्स के बाद जो हमारा इसमें टाइम पीरियड दिखा रखा है, उस टाइम पीरियड के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे 19वीं सदी से स्टार्ट होता है। 19वीं सदी में यहाँ बात करें तो 1875 में हड़प्पा की मोहर पर कनिंघम की रिपोर्ट लिखी गई थी। 20वीं सदी में बात करें तो 1921 को दयाराम सहानी द्वारा हड़प्पा की खोज एवं माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा की खुदाई का आरंभ किया गया था।
1922 में राखाल दास बैनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। 1924 में सर जॉन मार्शल द्वारा नवीन सभ्यता की घोषणा की गई थी। 1925 में मोहनजोदड़ो में उत्खननों का प्रारंभ। 1946 में व्हीलर महोदय द्वारा हड़प्पा में खुदाई की गई थी। 1955 में CR राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ हुआ था। 1960 में बीबी लाल और BK थापर द्वारा कालीबंगन में उत्खननों का आरंभ हुआ था। 1974 में MR मुगल द्वारा बहावलपुर में उत्खनन व अन्वेषण शुरू हुआ था। 1974 में MR मुगल द्वारा बहावलपुर में उत्खनन और उसका अन्वेषण, और 1980 में जर्मन इतालवी संयुक्त दल द्वारा मोहनजोदड़ो में सत अन्वेषणों के कार्य शुरू थे। 1986 में अमेरिका दल द्वारा हड़प्पा में खनन शुरू हुआ था। 1990 में धौलावीर में RS विस्ट द्वारा खुदाई कार्यक्रम किया गया था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट डे से हम इस चैप्टर की समरी बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।